जैसलमेर, ये नाम है विपरीत हालातों में पनपे एक शहर का। ये नाम है एक ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का जिसे देखने समझने के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं, 7 समंदर पार से भी हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। पाकिस्तान से सटी भारत सीमा पर थार मरुस्थल में स्थित है जैसलमेर जिला। ये जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ही, अनुपम वास्तुशिल्प, सुमधुर लोक संगीत और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र रहे इस जिले का भूभाग माड़धरा और वल्लमंडल के नाम से प्रख्यात था। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद कालांतर में यादवों का मथुरा से बड़ी संख्या में बहिर्गमन हुआ। इन्हीं यादवों के वंशज भाटी राजपूतों ने नींव रखी जैसलमेर की। यदुवंशी भाटी राजपूत मेहरावल जैसल ने एक त्रिकूट पहाड़ी पर संवत 1212 में नींव रखी थी जैसलमेर राज्य की। ये निर्माण महारावल जैसल के पुत्र और उत्तराधिकारी रावल शालिवाहन द्वितीय के समय पूरा हुआ और जैसलमेर राजधानी बना। इससे पहले यदुवंशी भाटियों की राजधानी पहले तनोट रही, फिर लौद्रवा। रियासती शासन का अंत हुआ तो मार्च 1949 में जैसलमेर रियासत को वृहद राजस्थान में शामिल किया गया। 6 अक्टूबर 1949 को इस रियासत को एक जिले के रूप में दर्जा देकर खास अहमियत दी गई। उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर के दक्षिण में बाड़मेर व पूर्व में जोधपुर जिले की सीमाएं लगती हैं। 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले की शान है सोनार किला। जमीन से 250 फीट ऊंचे त्रिभुजाकर पहाड़ी पर बने इस दुर्ग में सैकड़ों आवासीय भवन हैं जो पीले पत्थर से बने हैं। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण ही इसे सोनार किला कहा जाता है। किले में स्थित वैष्णव मंदिर ही नहीं, जैन मंदिर भी आस्थावानों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। स्थापत्य और शिल्पकला के सजीव केंद्र बने जैन मंदिरों की देव प्रतिमाएं देखते ही बनती हैं। ये मंदिर ही नहीं, जैसलमेर के भवनों के झरोखे और मकान भी कलात्मक खुदाई से सुसज्जित हैं। यही वजह है कि जैसलमेर को हवेलियों और झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। पटवा हवेलियों, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली का आकर्षण तो ऐसा है कि 7 समंदर पार तक से हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दिनों दिन हो रहे पर्यटन विकास में भी इस धरोहर का प्रमुख योगदान है। यहाँ स्थित पटवा हवेलियों को 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था। इन 5 हवेलियों के झरोखे इतने अनुपम और उत्कृष्ट नक्काशी से युक्त हैं कि देखने वाला पलक झपकाए बिना निहारता रहे। यही हाल नथमल हवेली का है। इस हवेली को कठोर पाषाण में कोमल कशीदाकारी के कारण नक्काशी की कला से उत्कृष्ट नमूना माना जाता है और ये सभी सृजन पीले पत्थर के कारण और भी आकर्षण का कारण बने हैं। जैसलमेर में प्रवेश के साथ ही नजर आने वाली गड़ीसर झील का सौंदर्य तो एक नहीं कई हिंदी गैर हिंदी फिल्मों के फिल्मकारों को आकर्षित कर चुका है। अब फिल्मांकन के लिए पसंद किए जा रहे इस कृत्रिम सरोवर का निर्माण राव गढ़सी सिंह ने सन 1340 में कराया था। यहाँ उपलब्ध नौका विहार की सुविधा ने पर्यटकों को यहाँ एक नया आकर्षण प्रदान किया है। पाकिस्तान सीमा की ओर जैसलमेर से ठीक 120 किलोमीटर दूर स्थित तनोट रियासतकालीन शासकों की पुरानी राजधानी तो रहा ही है, यहाँ स्थित तनोट देवी का मंदिर भी आस्थावानों को आकर्षित करता रहा है। भाटी शासकों की कुलदेवी के इस मंदिर में अब सेना व सीमा सुरक्षा बल के जवान पूजा करते हैं। यही वजह है कि इसे अब सेना के जवानों की देवी भी कहा जाता है। तनोट देवी का अपना महत्व है तो जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर स्थित लोक तीर्थ रामदेवरा की अपनी अहमियत है। अंतर्राज्यीय ख्याति प्राप्त रामदेवरा में यूं तो माघ और भाद्रपद पक्ष में दूध से एकादशी तक लक्खी मेले लगते हैं, लेकिन आस्थावानों की आवाजाही हर वक्त लगी रहती है। हिंदुओं के लिए रामदेव बाबा रामदेव हैं तो मुस्लिमों के लिए रामसा पीर। ये मंदिर और आस्थावान धार्मिक मान्यताओं को बयां करते हैं तो जिले के कुलधरा, खाभा, काठोड़ी, बासनपीर, जसुराना और जाजिया जैसे गांव सामंती आतंक की दास्तां कहते नजर आते हैं।
अब शोधकर्ताओं और फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने कुलधरा जैसे गांवों को रातों रात खाली कर यहाँ के बाशिंदे महज इसलिए पलायन कर गए थे क्योंकि वे तत्कालीन दीवान सालिम सिंह की जालिम हरकतों से परेशान थे। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने वाले इन खंडरों को उनके मूल स्वरूप में रखने के लिए सरकार ने खास उपाय किए हैं। अकाल को विकास में बदलने की गरज से किए गए कामों के कारण कुलधरा को तो मूल स्वरूप में रखने के काम हुए ही हैं, सम के टीलों के संरक्षण के उपाय भी किए जा रहे हैं। जैसलमेर के पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित है सम के ये टीले। सम में ऊंट सफारी तथा सूर्यास्त दर्शन ने पर्यटकों के मन में तो इस जगह को लेकर आकर्षण पैदा किया ही है, बड़ी संख्या में ऊंट पालकों और लोक कलाकारों को भी रोजगार दिया है। ऐसे में पर्यटन विकास यहाँ सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, तो उसकी वजह भी यही है। पर्यटन विकास में यहाँ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर ने तो अहम भूमिका अदा की ही है, लोक संगीत ने भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के मांगणियार और लंगा जाति के लोक कलाकारों ने अपने लोक वाद्यों व लोक संगीत के बल पर ऐसी धूम मचाई है कि उनके कद्रदानों की कमी अब विदेशों में भी नहीं। अतीत से मिली ये संपदा वर्तमान को ही नहीं भविष्य को भी संवार रही है। ऐसे में प्रयास ऐसे भी हुए हैं जो वर्तमान की जरूरतें भी पूरा कर रहे हैं तो भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे। पवन ऊर्जा और गैस आधारित ऊर्जा का निर्माण इसी की एक कड़ी है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा की अहमियत को देखते हुए ही जिले में जगह जगह ऐसे विंड पंप लगाए गए हैं जो बिजली निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। विद्युत की निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने में जिले की रामगढ़ गैस आधारित परियोजना भी कारगर साबित हुई है। ये ऊर्जा परियोजनाएं प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही हैं, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस क्षेत्र को सरसब्ज बनाने में कारगर होगी। पंजाब में सतलुज व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से शुरू हुई ये नहर श्री गंगानगर, बीकानेर जिलों के लिए कारगर साबित होने के बाद जैसलमेर जिले के किसानों के लिए समृद्धि का जरिया बन रही है।